स्वामी जी, हर व्यक्ति जो आज के इस युग में जी रहा है, अपने अपने मानसिक स्तर से वह कुछ चीज सोचता है, ज्ञान करता है, लेकिन समझने के बाद भी उसकी जागृति लगातार नहीं रहती है। कई बार वो बहुत सा उपदेश सुन भी लेता है, प्रवचन सुन भी लेता है, उसके दिमाग में भी बात बैठ जाती है, संजोगों की बात बैठ जाती है, आत्मा की बात बैठ जाती है, लेकिन निरंतरता उसको नहीं बनी रहती है। तो निरंतरता व्यक्ति को बनाए रखने के लिए हम कौन से ऐसे सूत्रों का उपयोग करें कि व्यक्ति की जो मैं शुद्ध आत्मा हूं और इस संसार को चलाने वाला लॉ ऑफ नेचर है, व्यवस्थित शक्ति है, ये स्थिर बनी रहे, इसके अंदर आदमी के अप डाउन नहीं आए, एकदम से हृदयंगम हो जाए, एकदम से जो है आदमी के दिमाग में जम जाए। उसके लिए कोई ऐसे सूत्र बताइए, क्योंकि आज का जो युग है वो टिप्स का युग है, वो सूत्र बताइए। या सबसे पहली बात, टिप्स वेरी सिंपल है कि ये पूरी जो दुनिया है और दुनिया के प्रति हमारा जो अभिप्राय है, ये सब सर्कल है। सर्कल का मतलब होता है व्यू पॉइंट, और मैं यानी आत्मा वो सेंटर है। मैं सेंटर से जितना बाहर निकलूंगा इतना सर्कल बढ़ता रहेगा, और हर व्यक्ति सर्कल के अंदर बंधन में आ गई है, क्योंकि ये जो सर्कल है वो सर्कल ही बंधन है, सर्कल ही अज्ञानता है, और सर्कल ही भुगतान है। सर्कल के लिए ही हम राग द्वेष करते हैं, सर्कल के अंदर ही हम मालिकी भाव करते हैं, सर्कल के अंदर ही हम कर्ता भाव करते हैं। ये मैंने किया, ये उसने किया, ये उन लोगों ने किया, ये मेरा है, ये तेरा है, ये सब सर्कल है। और मैं सेंटर हूं। अगर सेंटर नहीं होता है तो सर्कल नहीं है। कोई भी सर्कल सेंटर के बिना नहीं होता है। तो सेंटर में मैं हूं, इसीलिए शरीर है, मैं हूं इसीलिए संजोग है, मैं हूं इसीलिए संबंध है, मैं हूं इसीलिए संपत्ति है, साधन है, ये सब कुछ मैं हूं तो है। अगर मैं निकल गया यानी शुद्धात्मा निकल गया तो कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी बात यह है, हर मन वचन काया की अवस्था को आप सर्कल के रूप में देखो। अच्छा या बुरा, लाभ या नुकसान, प्राप्ति या भुगतान, इस फॉर्म में मत देखो, सर्कल के रूप में देखो। और मैं सेंटर हूं, सेंटर हूं तभी सर्कल है, सेंटर नहीं है तो सर्कल नहीं है। तो ये टिप्स है आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ने के लिए, हर संजोगों को देखने के लिए, हर संजोगों को एक ही फॉर्म में बता दो, ये सब सर्कल है और मैं सेंटर हूं। तो ये दृष्टि रहेगी, अपने आप ये आध्यात्म मार्ग में आगे बढ़ना, समझना, उपयोग करना, अनुभव करना आसान हो जाएगा। स्वामी जी, हम भारत देश में जी रहे हैं, तो भारत देश के अंदर 125 करोड़ की आबादी है, बहुत कम पढ़ी लिखी है, बहुत अभावग्रस्त है। तो हमें खास तौर से उन लोगों के बारे में सोचना है कि जिन वो व्यक्ति ये मान लो उपदेश से और पढ़ करके और किसी तरीके से, क्योंकि अभी तो उसको केवल ज्ञान हुआ नहीं है, उसको पूरा जो है संपूर्ण ज्ञान नहीं हुआ, वो मान ले सारी चीजें, व्यवस्थित शक्ति को मान ले, आत्मा को मान ले, लेकिन वो ये कहेगा कि मेरा इतना बड़ा परिवार है, इतने बच्चे हैं, सब बड़े हैं, जवान हैं, इनको पढ़ाना है, शादियां करनी है, मैं मान लो यही बैठ जाऊं कि मैं शुद्ध आत्मा हूं, तो फिर वो पुरुषार्थ के अंदर वो बिल्कुल करना नहीं लगेगा और एकदम निढाल होकर के बैठ जाएगा। उस समय में ऐसे व्यक्ति को क्या करना चाहिए और उसको कहां से भोजन आएगा, कहां से उसकी सारी व्यवस्थाएं होगी? क्योंकि हमें हर व्यक्ति को देखना, हमारा ये प्रैक्टिकल हो, अध्यात्म विज्ञान प्रैक्टिकल हो, आर्ट ऑफ विजन प्रैक्टिकल हो, जिसको कि एक सामान्य व्यक्ति, बिल्कुल गांव का गंवारू, बिना कम पढ़ा लिखा व्यक्ति उसको आराम से हृदय में उतार के और कर ले और बैलेंस्ड लाइफ बितावे। ऐसा कुछ आप जो है करिए, आपके अनुभव के आधार पर बताइए। तो सबसे पहली बात यह है कि आध्यात्म मार्ग काफ़ी सहज है, सरल है और सुगम है। इसमें किताबों का ज्ञान या भौतिक ज्ञान या शैक्षणिक ज्ञान कोई इतनी आवश्यकता नहीं है। मगर हाँ,
हमारे पास एक खुलापन होना चाहिए, ओपननेस होनी चाहिए और सच्ची बात को समझने का प्रयास होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए। तो कैसे हम आम आदमी को इस आर्ट ऑफ विजन से अपने प्रैक्टिकल लाइफ में इसको कैसे बेनिफिट मिले, तो ये प्रयोग क्या है? आपने कहा कि भाई मैं शुद्धात्मा हूँ, ऐसा बोल के बैठ जाएगा और ये कुदरती रचना है ऐसा समझ के बैठ जाएगा तो उसका जीवन नहीं चलेगा। सही बात है, नहीं चलेगा, क्योंकि ज्ञान अलग चीज है और मन वचन काया अलग चीज है। ज्ञान का मतलब होता है ये विज्ञान, और विज्ञान वो दृष्टि है। तो दृष्टि का मतलब होता है मन वचन काया जो भी संजोग में जो भी कर रहे हैं उसको परिवर्तन नहीं करना है, बदलना नहीं है, उससे अलग रहने की दृष्टि आप बनाओ ताकि हर अवस्था में आप स्थिर रह सके, शांत रह सके और समाधान पूर्वक रह सके। क्योंकि यहां आपको ये सोचना है, ये नहीं सोचना है, ये बोलना है, ये नहीं बोलना है, ये करना है, ये नहीं करना है, ये बात ही नहीं है। क्योंकि आपका जीवन आपके कर्मों के मुताबिक, आपके पिछले अवतार के कर्मों के मुताबिक ये पूरा जीवन आपका सुनिश्चित है। तो उसमें ये करना, ये न करना, ये कोई सब्जेक्ट ही नहीं है, क्योंकि आपके लिए वो जीवन कंपलसरी है। राम भी रावण को समझाने में फेल हुए, फिर भी जीवन में सफल हुए क्योंकि वो ज्ञानी थे। कृष्ण भगवान भी दुर्योधन को समझाने में फेल हुए, फिर भी जीवन में सफल हुए। महावीर भी गोसालक को समझाने में फेल हुए, जीवन में सफल हुए। तो बाहर की सफलता निष्फलता वो कर्मों के अधीन है, मगर अंदर की जो दृष्टि है वो ही आपको मुक्ति की ओर, पूर्णता की ओर ले जा सकती है। तो यहाँ दृष्टि की बात है, और दृष्टि ऐसी होनी चाहिए ताकि हम हर संयोग को विदाउट कंप्लेन एंड क्वेश्चन स्वीकार कर सके। यही आनंद, मुक्ति और हर जीवन में, हर अवस्था में समाधान में रहने की ये कला है।